नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल एग्ज़ाम हो 24 में। तो आप लोग को पता ही होगा एग्ज़ाम जो बिहार बोर्ड ने आपका एग्ज़ाम डेट रिलीज कर दिया, जो कि 26 अगस्त से होने वाली है। आपका एग्ज़ाम 26 अगस्त से होने वाली है। तो आप इस एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयारी कीजिए और आपके तैयारी में चार चांद लगाने के लिए हमारा चैनल यानी कि एग्ज़ाम हो 24 हमेशा तत्पर रहेगा। तो आज का सेशन बहुत अच्छा होने वाला है। आज फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है और डेली एक प्रैक्टिस सेट आपके लिए ज़रूर आएंगे। और बिहार पुलिस चालक के लिए भी एक वीडियो रोज़ आते रहेंगे, उससे रिलेटेड टेक्निकल वीडियो रोज़ आते रहेंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, ड्यूटेरियम किसका समस्थानिक है? ड्यूटेरियम किसका समस्थानिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, हाइड्रोजन का समस्थानिक है। हाइड्रोजन का यानी कि H+ का समस्थानिक होगा। परमाणु क्रमांक 92 यानी परमाणु क्रमांक 92 वाला तत्व कौन सा होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 2 का ए यानी कि यूरेनियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डीएनए प्राकृतिक किस अवस्था में होता है? ये किस अवस्था में होता है? तो सही आंसर हो जाएगा बी यानी कि इस चरण में हो जाएगा। इस चरण में हो जाएगा। बोसन कण का नाम किस वैज्ञानिक पर रखा गया था? ये बोसन एक प्रकार का पार्टिकल है जिसका नाम सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर इस पार्टिकल का नाम रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस ग्रह का दिन सबसे लंबा होता है? यानी कि शुक्र ग्रह का दिन सबसे लंबा होता है। और हाँ दोस्तों, जो भी आज का क्वेश्चन है वो आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए ताकि अपडेट बार बार रिवीजन करके आप एक अच्छा सरकारी कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज आप प्राप्त कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। किस धातु का गलनांक और मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट सबसे अधिक होता है? तो सही आंसर हो जाएगा टंगस्टन। क्या? टंगस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। एटीपी को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें ऊर्जा को संग्रहित किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें ऊर्जा संग्रहित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। हिग्स 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 बोसन को और कौन सा नाम से जाना जाता है और किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि ए, गॉड्स पार्टिकल, गॉड पार्टिकल के नाम से इसे जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी यानी कि एल्युमिनियम। एल्युमिनियम पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में है। एल्युमिनियम पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में है। ध्वनि तरंगे किस माध्यम में सबसे तेज चलती है? ध्वनि तरंगे किस माध्यम में सबसे तेज चलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी यानी कि ठोस में ध्वनि तरंग का चाल सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। किस ग्रह का वायुमंडल मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 से बना होता है? किस ग्रह का वायुमंडल CO2 का बना हुआ होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी यानी कि शुक्रवार। शुक्र जो शुक्र ग्रह है उसका वायुमंडल CO2 से बना हुआ है। किस विटामिन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है? यानी कि विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। बी की विटामिन से इसका ट्रिक है, बी से विटामिन B1 या बी से बेरी बेरी, इसकी कमी से बेरी बेरी रोग हो जाते हैं। प्रोटीन का निर्माण कोशिका के किस भाग में होता है? प्रोटीन का निर्माण कोशिका के किस भाग में होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, राइबोसोम में। राइबोसोम में प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम में होता है। सबसे हल्की गैस कौन सी है? सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो सही आंसर हो जाएगा ए, हाइड्रोजन। सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन है, जो कि अक्सर बैलून में हाइड्रोजन या नाइट्रोजन नामक गैस का प्रयोग किया जाता है। हीलियम भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? न्यूटन का तीसरा नियम हो जाएंगे प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया। जैसे में प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया, जैसे में ये हो गया कि मैंने किसी को मारा, उसको भी चोट लगा और हमें भी कुछ चोट लगेंगे, तो प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया उसे ही कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 यानी कि साइक्लोट्रॉन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? साइक्लोट्रॉन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर बी यानी कि परमाणु कणों को
त्वरित करने के लिए। और हाँ, आप सब बताइएगा इस पूरे 50 क्वेश्चन के सेट में आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें। कौन सा आरक समूह सार्वभौमिक दाता कहलाता है, यानी कि सार्वभौमिक दाता कहने का मतलब वो सभी को दे सकता है, वो सभी को दे सकता है। तो जो सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ओ निगेटिव वाले लोग सभी को ब्लड डोनेट कर सकते हैं। बल्कि उसमें एक ही कारण हो सकता है कि वो किसी को ब्लड नहीं डोनेट कर सकते हैं। इसका मेन कारण है कि जैसे कि बीपी शुगर, जो ओ निगेटिव में वो ब्लड नहीं दे सकते हैं। बाकी ओ निगेटिव वाले ब्लड ग्रुप वाले लोग सभी को ब्लड दे सकते हैं। ए पॉजिटिव, ए निगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव, और सभी को दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, ध्वनि की तीव्रता किस इकाई में मापी जाती है। तो ध्वनि को तीव्रता किस इकाई में मापी जाती है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि डेसिबल में मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। और वाट का इकाई क्या है, ये वाट को किस में मापा जाता है, यानी कि इसका आंसर आप दे। और दाब को पास्कल दाब का मापा जाता है। ब्रह्मांड का जन्म किस सिद्धांत से समझाया जाता है। ब्रह्मांड का जन्म किस सिद्धांत से समझाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। इसका सही आंसर बिग बैंग सिद्धांत। क्या बिग बैंग सिद्धांत से समझाया जाता है। ब्रह्मांड का जन्म बिग बैंग सिद्धांत से समझाया जाता है। डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है। डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है, देखिए डीएनए डबल स्टैंडर्ड होते हैं और आरएनए यानी कि सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं, प्रकाश का तरंग स्वरूप किस प्रयोग में सिद्ध हुआ। प्रकाश का तरंग स्वरूप किस प्रयोग में सिद्ध हुआ, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यंग का डबल स्लिट प्रयोग। यंग का डबल स्लिट प्रयोग से सिद्ध हुआ प्रकाश का तरंग स्वरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या किसने की थी। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या किसने की थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आवर्त सारणी में कुल कितने ग्रुप होते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार डीएलएड एग्जाम के लिए। आप इसे जरूर एक बार पढ़ के जाएं, आवर्त सारणी एक बार जरूर पढ़ें। अगर आप आवर्त सारणी पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट करें, आप आवर्त सारणी के मैं एक नया वीडियो जरूर आपके लिए ला दूंगा। तो 23 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि 18 ग्रुप होते हैं। 18 ग्रुप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तत्व का रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है। तत्व का रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है, सही आंसर हो जाएगा सी, इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था पर। क्या, इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है, सही आंसर एल्युमिनियम। क्या, एल्युमिनियम। पारा यानी कि मरकरी का उपयोग थर्मामीटर में क्यों किया जाता है। मरकरी का उपयोग थर्मामीटर में क्यों किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यह अच्छी तरह से ऊष्मा का संचरण करता है, यह अच्छी तरह से ऊष्मा का मापन करता है, इसी कारण हम पारा को थर्मामीटर में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं, किस वैज्ञानिक को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। किस वैज्ञानिक को, किस साइंटिस्ट को मॉडर्न केमिस्ट्री का जनक माना जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा बी, लवोजियर को। लवोजियर को। किस धातु का उपयोग फ्यूजन रिएक्टर में ईंधन के रूप में किया जाता है। किस धातु का उपयोग फ्यूजन रिएक्टर में ईंधन के रूप में किया जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा ए, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम को फ्यूजन रिएक्टर के रूप में प्रयोग करते हैं। पृथ्वी पर सबसे गहरी खाई कौन सी होगी। पृथ्वी पर सबसे गहरी खाई कौन सी होगी, इसका सेंस हो जाएगा बी, मरीना ट्रेंच। मरीना ट्रेंच ये पृथ्वी का सबसे गहरी खाई है। लगातार बोलते जा रहा हूँ, आप अगर इस वीडियो अच्छा लगे ये वीडियो, तो आप जरूर लाइक और शेयर, एक बार चैनल को जब सब्सक्राइब करें। किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह है। किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि शनि। सही। किस ग्रह के सबसे ज्यादा उपग्रह है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, शनि, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं,
एक्स किरणों का खोज किसने की थी? एक्स किरणों का खोज किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, रोंटेजन। कौन? रोंटेजन ने की थी। मनुष्य के शरीर का रक्त शोधन किस अंग द्वारा होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा किस अंग द्वारा होता है? यानी फेफड़ा द्वारा होता है। यानी कि नहीं, फेफड़ा नहीं होगा, गुर्दा होगा, गुर्दा द्वारा होता है। यानी कि सी। लेजर का पूरा रूप क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इसका फुल फॉर्म क्या होगा? आप लोग जल्दी से जल्द बताइए, फुल फॉर्म क्या होगा? इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ए, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। क्या? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। सही आंसर हो जाएगा ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है? कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर सी, विटामिन डी। विटामिन डी सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है। किस वैज्ञानिक ने विकासवाद का सिद्धांत दिया था? किस वैज्ञानिक ने विकासवाद का सिद्धांत दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा डार्विन। डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया था। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाए जाने वाले गैस कौन सा है? ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे अधिक मात्रा में ब्रह्मांड में पाए जाते हैं। ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया था? ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, हॉकिंग ने दिया। हॉकिंग नामक वैज्ञानिक ने ब्लैक होल का सिद्धांत दिया था। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण बनता है? पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण बनता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, पृथ्वी के कोर में पिघले हुए लोहा निकल। क्या? पृथ्वी के कोर में पिघले हुए लोहा और निकेल। फिर से का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण बनता है? तो पृथ्वी के कोर में पिघले हुए लोहा निकेल। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ किसे कहा जाता है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइट किसे कहा जाता है? या सही आंसर हो जाएगा बी, कोशिका। कोशिका को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। कौन सा तत्व विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक या सुचालक कह सकते हैं इसको। आप कुछ भी कर सकते हैं, चांदी या चालक या सुचालक चांदी ही है विद्युत का। ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे प्रमुख गैस कौन सी है? ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे प्रमुख गैस कौन सी है? या सही से हो जाएगा ए, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। डीएनए की संरचना किस प्रकार की होती है? डीएनए की संरचना किस प्रकार की होती है? ए, डबल हेलिक्स। डबल हेलिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत कौन सी है? पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ऊपरी परत कौन सी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, एक्सोस्फियर। एक्सोस्फियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्सोस्फियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव आंख में कौन सा लेंस होता है? मानव आंख में कौन सा लेंस होता है? मानव आंख में कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। VBI इसको कर लीजिए, एग्जाम में आ सकता है, ये भी क्वेश्चन आने वाला है। VBI। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। सबसे हल्का नोबल गैस कौन सा है? सबसे हल्का नोबल गैस कौन सा बोल रहा है? नोबल गैस कौन सा है? या सही आंसर हो जाएगा ए, हीलियम। इसका प्रयोग बैलून में भी किया जाता है। पिछले क्वेश्चन में भी मैंने बताया हीलियम का प्रयोग बैलून में भी किया जाता है इस गैस का प्रयोग। प्लाज्मिड किस में पाया जाता है? प्लाज्मिड किस में पाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा प्लाज्मिड किस में पाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ए, बैक्टीरिया में। किस में पाया जाता है? बैक्टीरिया में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। अंतरिक्ष में पहली महिला कौन थी? अंतरिक्ष में पहली महिला कौन सी पहली महिला गई थी? इसका सही आंसर से क्या होगा? ए, वेल्टीना तेरेस्कोवा। वेल्टीना तेरेस्कोवा नामक पहली महिला
अंतरिक्ष में गए थे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। पौधे में स्टोमाटा का क्या कार्य है? पौधे में स्टोमाटा क्या कार्य है? वीवीआई कर लीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, गैसों का आदान प्रदान। स्टोमाटा का काम है गैसों का आदान प्रदान करना। नैनो टेक्नोलॉजी में नैनो का मान क्या होता है? ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 10⁻⁹ मीटर, यानी कि 10⁻⁹ इसका सही आंसर हो जाएगा। 10⁻⁹ इसका सही आंसर हो जाएगा। किसने पहली बार इलेक्ट्रॉन की खोज की थी? किसने पहली बार इलेक्ट्रॉन की खोज की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, जे थॉमसन। तो आज का सेशन कैसा लगा दोस्तों? अगर सेशन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हमें भी आपका एक मोटिव बना रहे और इस बार सरकारी कॉलेज पक्का आपके नाम होगा। तो फिर मिलते हैं फिर एक और अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।